आज करते हैं ऑल इंडिया एसएससी एग्जाम बिलीवर मेगा लाइव टेस्ट। देखिए, इस मॉक को जो देने का पर्पस है वो ये कि आपको मैं दिखा सकूं कि एक स्टूडेंट को कैसे परफॉर्म करना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्म कैसे करना है। घर में नंबर अच्छे आ रहे होते हैं लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में नंबर अच्छे नहीं आ पाते हैं। और देखिए, उसका एक ये तरीका है कि हम टाइम मैनेजमेंट करें अच्छे से। हमारे जैसे सामने अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है हम उसको स्किप कर दें और कोशिश करें कि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस हो पाए, बिकॉज सबके क्वेश्चन के वेटेज सेम है। तो हम पहले इजी क्वेश्चन करें सो दैट कोई भी स्टूडेंट पैनिक ना करे। और हमारे जो मैथ्स के सॉल्यूशन होने चाहिए वो शॉर्ट होने चाहिए सो दैट हमारा टाइम बच सके। हम टाइम अपना बचा लेंगे तो एंड में डिफिकल्ट क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और वही बेनिफिट होता है कि एंड में स्कोर अच्छा है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ से स्टार्ट करते हैं। If a solid sphere of volume 36 pi is melted and solidified into n number of smaller sphere, और उनका जो सरफेस एरिया है वो है 4 पाई। ठीक है, वॉल्यूम को इक्वेट कर लेते हैं पहले। 4/3 पाई आर क्यूब, ये एन है, और ये बन जाएगा आपका 36 पाई। और यहाँ से हमें गिवन है कि 4 पाई r² जो उनका सरफेस एरिया है वो है 4 पाई। तो यहाँ से क्लियर है कि r इज इक्वल टू 1 गिवन है, तो r हो गया हमारा 1। पाई से पाई चला जाएगा, 4 9 और 9 3 27, N27 आ गया हमारा, यही आंसर है। A water pump can fill tank in 2 hours. Because of leak in tank, it takes 4 hours. If tank is full, how much time will leak? तो हमें लीक की एफिशिएंसी चाहिए। देखो, जब इनलेट था तो 2 घंटे, और जब उसमें लीक जुड़ गया तो ये हो गए 4 घंटे। एलसीएम 2 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4। अब देखो ये क्या रहा होगा, -1, 2 - 1 तभी 1 बना, तो लीक हो गया आपका -1। टोटल काम 4, तो 4/1 4। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का क्या मतलब होता है? इक्वल रूट्स का मतलब होता है कि d इज इक्वल टू 0, मतलब b² - 4ac की वैल्यू हो जाएगी 0। इसको लिख लेते हैं एक बार। kx² -2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। b² 2 2 ज़ा 4, k² इज इक्वल टू 4ac, 4a और c। 4 से 4 गया, k से k, तो k की वैल्यू हो गई 6। वैल्यू ऑफ k हो गई हमारी 6, ये आंसर हो गया। 10a + 10b + 10c इज इक्वल टू 10a × 10b × 10c। अब देखो ये है एसएससी का पुराना कॉन्सेप्ट। अगर तीनों प्लस हो रहे हैं और फिर तीनों मल्टीप्लिकेशन बराबर है, इसका मतलब होता है a + b + c इज इक्वल टू 180 गिवन है आपको, ये आपको पता होना चाहिए। फिर ये कह रहा है 10a + c की वैल्यू बता दो। अब देखो b की वैल्यू है 45, तो a + c कितना हो गया? ये हो गया आपका 180 में से 45 गए तो 135, और 10 135 की वैल्यू होती है -1, तो ये आंसर हो गया। एक तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और 10 135 की वैल्यू -1 होनी चाहिए, होती है, ये पता होना चाहिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे निकालते हैं? 2/5 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 6 और 5 × 1 = 5, तो ये इससे बड़ा हो गया। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 5 3 = 15, 7 2 = 14। अब ये वाला इससे भी बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा हो गया। 3/7 सबसे बड़ा है, ये हो सकता है, फिर ये हो सकता है। अब 1/3 2/5, 2/5 ज़्यादा बड़ा है, तो ये वाला आंसर हो गया। A woman on tour
travels the first 100 किलोमीटर at 60 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 120 at 80। एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 100, 120, ये हो गया 220 अपॉन टाइम। टाइम 100/60 प्लस 120 अपॉन 80। 40 × 2, 40 × 3, 20 × 3, 20 × 5। तो ये हो गया 220 × 6/19, ये हमारा हो गया आंसर। अब देखो ये जाएगा 19 × 7 कितना होता है? 133। तो बिल्कुल 7 से थोड़ा कम। अब सारे ऑप्शन 7 के आसपास है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाना चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। 19 × 6 114। 114 तो कितने बचे? 12 और 6 18, 180। 19 × 9 171, बचे 9, और 19 × 4 76। तो ये बिल्कुल सही आंसर। अगर इतने क्लोज ऑप्शन ना होते तो हम लगा सकते थे इजीली देखकर। Two numbers are in ratio 7:6. If 9 is added to each, the new ratio becomes 23, 21। 50% of the product of the numbers। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन और अपॉन 2। 7x अपॉन 6x, दोनों में 9 जोड़ दो, रेशियो बन जाएगा आपका 23/21। 7 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएंगे ये। 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, और 3 × 7 = 21। कितना हो गया? 49x, 63, 46x और 69। 3x 6, x इज इक्वल टू 2। अब नंबर लेते हैं। 7 × 2 = 14, 6 × 2 = 12 अपॉन 2, 12 × 7 84। द कंपाउंड इंटरेस्ट, द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम एट विच सम ऑफ 1200 विल बिकम 1348.32। अब देखो यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना है? 148.32, 2 साल में। और ये देख लेते हैं हम, ये इसका कितना परसेंट है। देखिए 10% आपका हो गया 120, 1% और जोड़ेंगे 12, तो आपका हो जाएगा 132। 1% और जोड़ेंगे तो 144, मतलब 12% से थोड़ा सा और ज़्यादा। अब इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? 5 और 5 10 और 25, ये 8 8 16, 7 7 14, 6 6 12, 12.36। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। इस तरीके से आप करोगे एग्जाम में, आपका बहुत टाइम बचेगा। अब मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है तो मेरा थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। इन्हीं मेथड को आप सॉल्व करोगे, इन्हीं मेथड से, तो आपका बहुत टाइम बच सकता है। अब जैसे ये डीआई का क्वेश्चन है, इसको एंड में करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, इसको भी एंड में करते हैं। ए कैन डू सर्टेन जॉब इन 6 days, बी कैन फिनिश द सेम जॉब इन 10 days, ए एंड बी कैन टुगेदर। 30 हो गया, 6 5 ज़ा, 10 3 ज़ा, और 5 और 3 8, 8 4 32, तो 8 3 24, 4 से कम। इसमें कह रहा है 4 से कम आएगा आंसर। 2 days नो, 6 days ठीक है, मोर देन 10 days नो, लेस देन 10 बट मोर देन 6 ये भी नहीं, तो ये आंसर हो गया। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीजेज बाई 5% एनुअली एंड इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 64,000, 6,40,000। इस क्वेश्चन को देखते हैं बाद में। इंडियन एग्जामिनेशन 35% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड एंड 455 लोग हो गए फेल, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड? अब देखो ये क्लियर है कि अगर इतने फेल हुए हैं और इतने पास हुए हैं, तो हमें 65
की वैल्यू दे रखी है 455 और हमें निकालनी है वैल्यू 100 की। ये हमें आंसर चाहिए। ये आंसर हो गया। इन ट्राइंगल एबीसी है 2 3 4। ए लाइन सी डी ड्रॉन पैरेलल टू, डायग्राम बना लेते हैं। एबीसी, ए लाइन सी डी ड्रॉन पैरेलल टू बी ए के पैरेलल, देन ए सी डी। ये एंगल बताना है हमें। अब 2 3 4, 4 3 7 2 9, 9 की वैल्यू कितनी है 180। इसका मतलब 20 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 इंटू 2 40। ये वैल्यू थी ए की। बी की वैल्यू 20 इंटू 3 60 और 20 इंटू 4 80। तो देखिए ये वाला हो गया आपका 40, तो 40 ही हो जाएगा ये वाला। बस इतना ही करना था। 1 लीटर, 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 5 लीटर्स। 1 लीटर ऑफ वाटर, 5 लीटर, 20% सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल इन वाटर, द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल। अब देखो ये यहाँ पर क्या कह रहा है, 20% सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल। यहाँ पर तो 20% है अल्कोहल, और यहाँ पर कितना है अल्कोहल, 0 है। तो 20% वाला है 5 लीटर और 0 वाला है 1 लीटर। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है बस। 100/6, 16 सही 2/3। ये आंसर हो गया। द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 इन 8 years एंड 300 इन 16 साल इज 1100। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल इन बोथ केसेस। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो क्या होता है, पी आर टी ओवर 100। 500 आर टी ओवर 100 पी आर टी ओवर 100 इज इक्वल टू 1100। 100/8 12.5% होता है। ये बात पता होनी चाहिए बात। आंसर हो गया ये। ए शॉपकीपर सेल्स ऑफर्स अ डिस्काउंट 12% ऑन सोफा सेट एंड सेल्स इट फॉर रुपीज इतने का। फाइंड द मार्केट प्राइस। इसका मतलब ये कह रहा है 88 की वैल्यू है 17,776। 100 की वैल्यू बता दो। बस ये आंसर हो गया हमारा। 11 से काट के देख लेते हैं। 202, तो ये आंसर हो जाएगा 202। किसकी वैल्यू निकालनी है, टी एस क्यू। टी एस क्यू ये वाला निकालना है। अब देखो ये हो गया 45 यहाँ से, ये एक पैरेलल है इसलिए। 7 और 4 11, 120, तो बचा कितना 60। ये आंसर हो गया। सबसे पहले क्या करते हैं, ऑफ 0.6 माइनस 0.1 कितना हो गया 0.5। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1/2। इससे काटेंगे तो क्या आएगा 4.8।
कितना हो गया 5.3। 5.3। द मीन ऑफ 50 numbers is 30. At later stages it was found that two entries 13 and 82 were wrongly entered as 31 28। मतलब वैल्यू कम हो गई है। 3 और 2 5, 8 और 1 9। अब कितनी हो गई है 8 और 1 9, 3 और 2 5, 60 36। 36 की जो डिक्रीज 36 का जो डिक्रीज आया है वो कितने नंबर पे आया है? मीन ऑफ 50 नंबर्स, 50 नंबर पे। तो 100 लोगों पे कितना आएगा? 18। 5 7 35। अप्रॉक्स 7 अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ सकता है 30.7। ये आंसर हो गया, क्योंकि 36 का ही आया था डिक्रीज 50 लोगों पर। 50 से हम डिवाइड करेंगे तो 0.7, सब पे 0.7 का फर्क आएगा, तो एवरेज पे 0.7 का इंक्रीज हो जाएगा। द हाइट ऑफ कोन इज ट्वाइस इट्स रेडियस। हाइट क्या है? ट्वाइस इट्स रेडियस। द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड कर्व सरफेस एरिया टू द ऑफ द कोन टू द वॉल्यूम। मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन रेडियस इंटू पाई आर एल। आर स्क्वायर पाई एल अपॉन एच बाई 3। एच कितना है? 2/3। तो ये आंसर हो जाएगा 3√5/2। बिल्कुल सही है। द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ पी एंड क्यू इज 8 years एंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 2:3। और डिफरेंस कितना है? 8 का। अब 8 साल का डिफरेंस हो गया। पी का, पी की परसेंटेज बतानी है, 16 हो गई। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स लेंथ 160 मीटर। लेंथ कितनी? 160। डायगोनल है 200। 4 5 से 20, 4 4 16, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 4 16, 4 5 20। तो 120। इन दोनों का सम कितना हो गया? 280। टोटल 560। ये आंसर हो गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉलेज टीचर्स टू स्कूल गर्ल्स? कॉलेज टीचर, कॉलेज टीचर हो गए आपके 1500, स्कूल गर्ल्स 3000, 1/2। अब देखो ये दे रखा है सिली मिस्टेक कराने के लिए। What should be the least 5 digit number that on dividing by 3 7 13 37 gives 2 as a remainder? किस में से दो माइनस करें और ये नंबर हमसे इससे डिजल हो जाए? देखो इसमें से दो माइनस करेंगे तो 1001 अब देखो ये हम चेक कर सकते हैं कि 3 से डिविजल कौन सा होगा। 3 से डिविजल ये भी नहीं है, 3 से ये भी डिविजल नहीं है, तो ये आंसर बचा। और देखो इसकी एक आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, ये जो नंबर है ये इनसे ही बना होता है, इनकी मल्टीप्लिकेशन ही यही है। 3 × 7 × 13 × 37, इसकी वैल्यू यही होती है, ये पता होनी चाहिए।
इन क्वेश्चन को बाद में करते हैं, पहले रीजनिंग कर लेते हैं। 12 15 18, 10 8 6। वैसे तो देखिए इनमें गैप आ रहा है, 12 3 15 3 18, 10 2 8 2 6। सेम गैप आ रहा है, 15 5 20 5 25, ये सही है। ये तो सही नहीं होना चाहिए। 13 3 7। अभी तो यही कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसको मार्क करते हैं, फिर बाद में देखते हैं इसको। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की क्या होती है? केल्विन। पास्कल किसका है? प्रेशर का। कैंडेला। लिमिनस इंटेंसिटी। मोल किसका होता है? कोई जैसे एवोगाद्रो नंबर होता था, मतलब कुछ सब्सटेंस का अमाउंट। तो सारे पता होने चाहिए। इसका क्या रिलेशन है? अब देखिए ये जो नंबर है, 3 9 27, 12 × 9 108, 5 9 45, 5 9 45, कहीं ना कहीं 9 से मल्टीप्लाई लग रहा है हो रही है। चेक कर लेते हैं। 9 5 45 यूनिट डिजिट सही है। 9 8 72, 9 3 27, ये मैच नहीं कर रहा है। 9 9 81, ये 100% 9 से मल्टीप्लीकेशन होगी। किसी एक को चेक करके देख लेते हैं। 3125, 9 5 45, 9 2 18। बिल्कुल सही है, 9 से सारे मल्टीपल हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा है एक। जेल इज कोडेड एज दिस, लॉन इज कोडेड एज 232। वैल्यू बतानी नेवी की। सबसे पहले इन क्वेश्चनों में क्या करना होता है, हम इसका वो निकालते हैं सम क्या होगा। 10 और 1 11, 11 और 9 20, 20 और 12 32, 32 की कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रही होगी। 8 3 24, 9 3 27, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो रही है, तो इसको हो सकता है रिवर्स हो। 27 × 4, 108 में से 32 जाएंगे तो 8 में से 2 गए 6, 10 में से 7 गए 3 गए 7, 4 6 24, 4 7 28। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई हो रही है जब हमने रिवर्स करा है, तो इंटू 4। लॉन का क्या होगा? 12 और 1 13, 14 और 23, 4 3 7, 3 10, 2 और 3 5। अब इसको भी 108 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 58। 58 × 4, 4 5 20, 4 8 32। बिल्कुल सही है। नेवी 14 और 1 15, 22 और 25, 5 और 5 10, 2 12, 2 2 4 और 2 6। इसको माइनस करेंगे 108 में से, कितना हो जाएगा? 38 और 8, 8 8 16, 46, 46 × 4, 4 4 16, 4 6 6 24, 184। ये आंसर हो गया। अब इसमें ऐसे ट्रायंगल होना चाहिए, या हो गया। अपोजिट टू 4, 3 1 2 3 5 6, 3 के अपोजिट हो गया 4। ये कहाँ पर मिलेगा? ऐसा ट्रायंगल ढूंढना पड़ेगा पहले तो हमें। देखो ये रहा ट्रायंगल, ये तो ये आंसर हो गया। अब इसमें तो चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें क्या चेक करो? डिवाइड। अब जैसे डिवाइड यहाँ लगाएंगे तो ये नहीं हो सकता, डिवाइड यहाँ पर लगाएंगे तो हो सकता है। इसी को चेक कर लेते हैं। 17 21 7 5 4 और 34, माइनस डिवाइड प्लस मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका -3, 17 -3 14 +20। बिल्कुल सही है।
7 पीपल, इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं, थोड़ा सा बड़ा है। 7 2 9 2 11 2 13, 7 2 9 2 11 2 13 2 15, इसका मतलब क्या आएगा? ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये सेम है। आर जी वाई 25 26, मतलब 4 का गैप, और 4 और 3 7, तो जी होना चाहिए, ये हो जाना चाहिए सही। और 7 और 4 11, बिल्कुल सही है। 784 568 डिक्रीज हो रहे हैं, डिफरेंस निकाल के देखते हैं। 568 के बाद कितना बचेगा? 32 और 84, 600, 184, 4 2 6, 18 और 3 21। अब देखो ये पता लग रहा है 6 का क्यूब होता है, तो 8 में से 3 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 6 का क्यूब, 5 का क्यूब और 4 का क्यूब, मतलब 443 में से 64 माइनस करना है। 13 में से 4 गए 9 बचे, ये आंसर हो गया। और 13 में से 6 गए 7, बिल्कुल सही। सम जंगल आर ग्रीन, नो ब्लू इज ग्रीन, नो ग्रीन इज ब्लू, नो ग्रीन इज ब्लू, ठीक है। सम ग्रीन आर जंगल, सम ग्रीन आर जंगल, ठीक है। नो जंगल इज ब्लू, इनकी ऐसी कोई बात हो नहीं रखी है, तो ये नहीं हो सकता है 1 एंड 2। डब्ल्यू सब में सेम है, एन भी सब में, एन एक इसमें गलत है बस। ए बी और जी, जी ये नहीं हो सकता, आर इसमें उल्टा है, तो ये आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेशन करके करिए हमेशा, सिली मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। 16 और 5 21, 13 और 5 18, 6 और 5 11, अब सब में के है, ई एफ वाई सब में है, और एम एन दो चेक करने हैं। 18 और 5 23, 15 और 5 20, 1 और 5 6, 14 और 5 19, मतलब सब में 5 5 जोड़ना है। इसमें 5 जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 बन जाएगा, मतलब आपका हो गया एफ। 9 और 5 14, मतलब एन, के एफ एन, ये आंसर हो गया। वन डे रेखा वॉज स्टैंडिंग फेसिंग द ईस्ट, शी देन turned 90 degrees right, then turned 45 degrees in anti clockwise, यहाँ पर she then turned 90 degree clockwise, which direction is facing now, तो ये हो गई हमारी वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट। ऑल जेड आर डी, नो वाई इज जेड, सम डी आर नॉट वाई, अब जो ये वाले डी हैं वो वाई नहीं हो सकते, बिल्कुल सही है। सम जेड आर नॉट वाई, ये तो गिवन है ही। सम डी आर जेड, ये भी सही है। ऑल कंक्लूजन फॉलोज। टॉनी ब्लेयर, ब्लेस पास्कल, सर इसाक न्यूटन और जेम्स जूल। अब देखो इसमें और बताना है तो पास्कल हमें पता है, फिजिशियन फिजिशियन है, फिजिसिस्ट, क्योंकि इन्होंने पास्कल मतलब प्रेशर की जो एसआई यूनिट है। न्यूटन सबसे फेमस है, और जूल जो एनर्जी की होती है। तो ये तीनों किससे रिलेटेड है? फिजिक्स से, ये अलग होंगे। और ये शायद एक्टर हैं, टॉनी ब्लेयर। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, अब देखो 1 2 3, तो कितने हो गए? ये हो गए हमारे 6। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये कॉम्बिनेशन, एक ये कॉम्बिनेशन, और एक ये बड़ा वाला कॉम्बिनेशन। 6 तो ये हो गए थे,
दो ये छोटे छोटे और तीन कॉम्बिनेशन, तो 6 और 5 11। फोल्ड करा है ये इधर बनेगा, तो ये वाला जो डायग्राम बिल्कुल सही है, बाकी सारे बेकार हैं। इन क्वेश्चन में हमेशा चेक करो कि ये रिवर्स ना दे रखा हो। सबसे पहले ए दे रखा है, तो बिल्कुल सारा ये मतलब ये वैसा क्वेश्चन नहीं है कि सिली मिस्टेक करवा दे। कई बार यहाँ पर बी दे देता है, फिर बाद में पता लगता है कि सिली मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में। पी प्लस का मतलब फादर, पी इज द फादर ऑफ क्यू। क्यू इंटू क्यू इज द वाइफ ऑफ आर। आर प्लस, प्लस मतलब फादर, आर इज द फादर ऑफ एस। एस डिवाइड, एस इज द सिस्टर ऑफ टी। पी इज रिलेटेड टू टी। पी इज द फादर, तो पी ग्रैंडफादर हो गए, मैटरनल ग्रैंडफादर बिल्कुल सही है। मालिनी एंड याजिनी go for jogging from the same point. Malini goes towards east and covering 5 kilometer. Yajini proceeds towards the west for 4 kilometer. Malini turns left and covers 4 kilometer, and Yajini turns to right to 4 kilometer. What will the distance between Malini and Yajini? उतना ही रहेगा ये तो, 5 और 4 9। Which number represents the words of English and Persian that are included in Hindi words? English and Persian, देखो पर्शियन वर्ड्स जो है हमारे स्क्वायर में है, मतलब ये वाले। इंग्लिश एंड पर्शियन आर इंक्लूडेड इन हिंदी। इंग्लिश का है रेक्टेंगल में, ये बचे। इंक्लूडेड हिंदी सर्कल, सिर्फ 13 बचा बस। 3 और 3 6, 3 9, 3 12। एल आना चाहिए। 4 5 9, नहीं ये है स्क्वायर, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, तो ये गया। अब ये माइनस हो रहे हैं, लग रहा है 3। 18 3 21, 3 24, 18 में 3 गए 15, वो हो गया। इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं। हाउ मैनी सच सिंबल्स आर देयर विच आर इमिडिएटली प्रेसिडेड बाई लेटर। सिंबल जैसे ले लेते हैं डॉलर फॉर एग्जांपल, प्रेसिडेड बाय लेटर मतलब ए बी सी डी, इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर 1 2 3। ऐसी हमें सिचुएशन निकालनी है। सिंबल निकालते हैं सारे। सिंबल जैसे ये है, इसके आगे नंबर नहीं है, इसके आगे नंबर, और ये है डॉलर, सही हो गया। और एट द रेट, नंबर आगे पीछे सही है बिल्कुल। 4x एंड, एंड के आगे नंबर पीछे अल्फ़ाबेट, बिल्कुल ठीक है। हैशटैग नंबर अल्फ़ाबेट नंबर और अल्फ़ाबेट, ये टोटल हो गए 5। ये क्वेश्चन रह गया था, इसको देख लेते हैं। 8 boys Anil, Kamal, Ram, Sanjay, Akash, Vivek, Rahul, Ramu are sitting around a circular table facing towards a center. टोटल कितने 8।
फेसिंग टुवर्ड सेंटर है। विवेक इज सेकंड टू द राइट ऑफ अनिल। अनिल के राइट, सेकंड राइट में विवेक। अनिल इज फोर्थ। विवेक इज सेकंड टू द राइट ऑफ अनिल। अनिल इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रामू। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार, ठीक है। संजय इज थर्ड टू द राइट ऑफ राम। संजय इज थर्ड टू द राइट ऑफ राम। अगर मैं यहाँ राम ले लूँ तो एक, दो, तीन, यहाँ पॉसिबल नहीं है। यहाँ संजय आ नहीं सकता। अगर यहाँ संजय ले लेते हैं, संजय इज थर्ड टू द राइट ऑफ राम, यहाँ पर अगर राम ले लेते हैं तो एक, दो, तीन, यहाँ पर संजय हो सकता है। अगर यहाँ पर राम लेते हैं, एक, दो, तीन, यहाँ पॉसिबल नहीं है। यहाँ अगर लेते हैं एक, दो, तीन, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है। अगर यहाँ पर राम ले लेते हैं तो एक, दो, तीन, तो यहाँ पर संजय। राम इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ विवेक और कमल। अब ये राम वाली जो है, ये वाली सिचुएशन हो गई फेल, क्योंकि राम विवेक का पास नहीं हो सकता है। रामो इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ राहुल। यहाँ पर राहुल नहीं हो सकता है, तो राहुल यहाँ पर होगा। इमीडिएट नेबर ऑफ अनिल एंड राम। अनिल और राम, तो राहुल हो गया आंसर। 7 people are sitting in a straight row facing north. Only 3 people sit between D and H. E sits fourth to the left of J. J sits third to the right of F. Only D is between E and I. Only 3 people sit between D and H. Who sits at the second position from the right end of the row? Second position. आंसर H हो गया। एक बार में बन गया वो तो, लेकिन पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ती हैं। रीजनिंग के हो गए सारे। अब इंग्लिश कर लेते हैं। ए मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी। पोस्टमार्टम। सही है ये। Since they got something different each month, they keep coming back to it. Since they got something, इसमें एरर बतानी है हमें। Since they got something different each month, they keep coming back to it. अब देखो यहाँ पर है they got और यहाँ पर है they keep coming। या तो हम इसका टेंस चेंज करें या फिर इसका टेंस चेंज करें। Since they got something, since they get something different each month, they keep coming back to it. उन्हें सब कुछ सेम मिलता है तो आते रहते हैं। तो दे गेट कर देते हैं यहाँ पर, सिंस दे गेट समथिंग, तो फर्स्ट को मार्क कर देते हैं। ए ग्रुप ऑफ एबीसी स्कूल बॉयज डैश द हाईएस्ट पीक ऑफ माउंट केटू। स्केल्ड, स्केल्ड मतलब चढ़ना। ऑन द ब्रिंक ऑफ डिसास्टर, मुसीबत के बिल्कुल पास में खड़े हैं एकदम। ब्रिंक मतलब क्या होता है, किनारी होती है किसी चीज का किनारा। वेरी क्लोज टू फेल्योर, यही सही है। इन्वेड, इन्वेड का मतलब जैसे कोई सेना अगर किसी के राज्य में घुस के एकदम वॉर करती है और उसको हड़प लेती है तो उसको कहते हैं इन्वेड। एब्यूज, रेवेज, ट्रैश, श्रेड। सिनोनिम बताना है तो रेवेज हो जाएगा। नीता इज नॉट ओनली माई फ्रेंड बट बिजनेस पार्टनर टू। अब देखो नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट ऑल्सो, तो बट ऑल्सो थर्ड हो जाएगा। होली का मतलब होता है सैक्रेड और यहाँ पर बताना है हमें अपोजिट, सिंफुल हो जाना चाहिए। अब जल्दी जल्दी में सैक्रेड लगा देंगे तो अपोजिट है।
तो सिली मिस्टेक हो जाती है ऐसे। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये सही है, एट्थ की स्पेलिंग। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ग्रामर बिल्कुल ठीक है, वही ठीक है। फोरसेक, फोरसेक का मतलब त्याग देना, अपोजिट बताना है। डेजर्ट सिनोनिम है, फोरगो त्याग देना, ये भी सिनोनिम, गिव अप ये भी, तो यही होना चाहिए। रिवर्ट बैक, रिवर्ट, फोरसेक, ये तो सिनोनिम है तीनों स्टार्टिंग के, यही आंसर हो गया। प्रिमिटिव मतलब पुराना, हमें बताना है सिनोनिम, तो एंशियंट हो गया प्रेजेंट प्रिमिटिव का। द टिकट विल बी सेंट टू यू बाय द एयरलाइंस ऑन ईमेल, विल बी सेंडिंग बिल्कुल नहीं हो सकता, हैड सेंट नहीं हो सकता, द एयरलाइंस विल सेंड यू ये हो सकता है, विल हैव सेंट ये भी नहीं हो सकता है। अब देखो ये विल बी सेंडिंग की वजह से नहीं, ये हैड आ गया यहाँ पर और ये विल हैव आ गया, एक्टिव पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते ऐसे। मयंक सेड टू मी डोंट बी एक्साइटेड अबाउट एवरीथिंग विदाउट रीजन, एडवाइसेज नहीं होगा, एडवाइज्ड मी नॉट टू बी एक्साइट, नॉट टू बी एक्साइटेड, एडवाइज्ड मी नॉट टू बी एक्साइटेड ये ठीक है, एडवाइज्ड मी टू एक्साइट ये सही है। डू अ गुड टर्न, डू अ गुड टर्न टू हेल्प समवन, ये बिल्कुल सही है। ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइसलैंड्स, देखो आइसलैंड्स का जो ग्रुप होता है, जैसे अपना ये हो गया लक्षद्वीप, उसे क्या कहते हैं, आर्चीपेलागो, तो ये आंसर हो जाएगा। ए लार्ज बॉडी विद मैनी आइसलैंड्स, आइसलैंड्स का ग्रुप होता है आर्चीपेलागो। ए प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट, आर्मरी। नथिंग shows the ineptness of the state more than unpreparedness in the face of predictable events. Nothing shows off, nothing shows in, nothing shows up, nothing shows off तो होना नहीं चाहिए, nothing shows in, nothing shows up, nothing shows the ineptness, करना ही क्या है, जरूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। The term of future partnership would be vastly inferior to, अब देखो inferior के साथ to आता है, ये fixed preposition है और एसएससी में बहुत बार आता रहता है inferior to। spelled word, sponsor ये बिल्कुल सही है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सैटेलाइट, सैटेलाइट में पता होना चाहिए डबल एल आता है, तो ये आंसर हो जाएगा, डबल टी नहीं आएगा। द मोस्ट ऑब्वियस इफेक्ट ऑफ डैश करप्शन इज द लॉस ऑफ पब्लिक एस्टीम फॉर पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल लाइफ। द मोस्ट ऑब्वियस इफेक्ट ऑफ, अब पॉलिटिकल बात हो रही है तो पॉलिटिकल करप्शन होना चाहिए। द इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एंड द वाइडर सोसाइटी इज ऑल्सो फेवरेबल, नहीं इम्पैक्ट यहाँ पर तो नेगेटिव आएगा ना। द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एंड वाइडर सोसाइटी इज ऑल्सो फेवरेबल, अच्छा यहाँ पर बिजनेस की बात हो रही है, द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एंड द वाइडर सोसाइटी इज ऑल्सो फेवरेबल, ठीक है। बिजनेस गेन्स सम मोर कैश क्रेडिट्स एज दे आर करप्टेड, बट दीज थिंग्स अकर ओनली ऑन द इनिशियल स्टेज। करप्शन इज ऑल्सो, करप्शन क्या है, करप्शन तो डिजीज है। दिस डिजीज, देखो डिजीज आगे दे भी रखा है, दिस डिजीज इंक्रीजेज रिस्क एंड कॉस्ट टू बिजनेस, डैश इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड स्टॉप्स इकोनॉमिक ग्रोथ, डैश इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एनहेंसेस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। जीके करते हैं अब। Which treaty led to the surrender of nearly half of the territory of Mysore state of the East India Company? अब देखो जो लास्ट में
हारे थे टीपू सुल्तान, वो यही थी, श्रीरंगपट्टनम वाली ट्रीटी। और उसके बाद कोई ट्रीटी शायद हुई नहीं थी, उसके बाद सीधे श्रीरंगपट्टनम वॉर हुआ था 1799 में। और 1799 में वेलेस्ली ने इनको फिर ख़त्म ही कर दिया था, टीपू सुल्तान को। तो श्रीरंगपट्टनम वॉर था ये। तो श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी उससे पहले हुई थी 1792 में। तो यहीं पर सरेंडर करी होगी, यही होना चाहिए आंसर। आपको इनके सारे याद होने चाहिए, जैसे मद्रास 1764 में था, सबके ये नाम याद होने चाहिए, जैसे मैंगलोर और मद्रास, ये दोनों ज़्यादा फेमस है, और सबसे ज़्यादा फेमस श्रीरंगपट्टनम। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन। आपको हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन कितनी बार एसएससी पूछ चुका है, ये सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसका आंसर होता है हिमाचल प्रदेश। द भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ विच गुप्ता रूलर नरेट्स द फाइट विद द पुष्यमित्रास। इसका आंसर होता है स्कंद गुप्ता, पुष्यमित्रा के साथ, यही होना चाहिए आंसर इसका। नो चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स एम्प्लॉयड टू वर्क। अब देखो ये 14 आते ही आपको समझ में आना चाहिए आर्टिकल 24, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन के जो हैं वो दो आर्टिकल हैं, 23 और 24। बिंदेश्वर पाठक, बाद में देखते हैं इसे। विच स्कीम एम्स टू, इसको भी बाद में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन मेंशनड द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड। प्राइम मिनिस्टर मतलब 75। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व सीआरपीएफ। तो ये है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, यही आंसर है। व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी लाइन सजेस्टेड बाय द नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज द स्मॉलेस्ट एरिया। अब देखो, म्यांमार जो है वो साइड में है सबसे, यहाँ पर वो सबसे बड़ा है। फिर भूटान काफ़ी छोटा है, नेपाल तो लंबा लंबा गया है, और पाकिस्तान ऐसे बड़ा है। तो भूटान हो गया सबसे छोटा। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन फर्स्ट एशियन गेम्स, अब ये किसको याद रहेगा। द सेकेंड 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस्ड to the concept of public sector of state-run enterprises based on मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। या तो जर्मन है या फिर रशियन। पर सबसे ज़्यादा हेल्प तो रशिया ने करी थी, क्योंकि जो भिलाई वाला प्लांट है वो भी रशिया ने लगवाया था। तो रशिया ही होना चाहिए सेकंड ईयर में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में यही हेल्प कर रहे थे। 1266 से 1287। अब देखो ये जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और एसएससी ने कई बार पूछ रखा है इसे, ये घियासुद्दीन बलबन का टाइम पीरियड है। ये आंसर हो गया। ईवी व्हीकल्स का इसको देखते हैं बाद में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट पाश्तो लैंग्वेज इज स्पोकन। पाश्तो लैंग्वेज पता होनी चाहिए, कहाँ की, अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की एक लैंग्वेज और है डी से, ड्रा, याद नहीं आ रहा उसका नाम। तो पाश्तो और ड्राई अपनी डेरी क्या नाम होता है उसका, तो ये अफगानिस्तान की है। विच डायनेस्टी ब्रॉन्ज स्टैचूज वर मेड ऑफ लॉस्ट वैक्स टेक्निक। अब ये भी एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक चोला, चोला ऑफ थंजवॉर। हेडक्वार्टर्स ऑफ इसरो बेंगलोर। फॉर सजेस्टिंग रिफॉर्म्स इन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर विच कमेटी।
माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए मालिकम। बैड लोन्स आता है तो भी इन्हीं का नाम आता है, बैड लोन्स। जीडीपी एस्टिमेशन मेथड मेजरिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी एस्टिमेशन मेथड मेजरिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स। कौन सा मेथड हो जाएगा? तो प्रोडक्ट मेथड हो जाएगा, वैल्यू मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज मेनली सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश? हॉर्नबिल कहाँ पर है? नागालैंड में। अम्बुबाची असम। वंगाला, वंगाला कहाँ होता है? वंगाला होता है मेघालय में। सोलंग, ये हो गया सोलंग आपका अरुणाचल प्रदेश। लीस्ट करप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग? मनी लेंडर्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। मनी लेंडर्स क्यों होंगे? रीजनल रूरल बैंक्स 100% सही है। कॉमर्शियल बैंक्स बिल्कुल। कोऑपरेटिव एंड लैंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री? कैपिटल गुड्स पता होना चाहिए कौन से होते हैं, जो और गुड्स को बनाने में हेल्प करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टूल्स बिल्कुल सही है, टूल्स दूसरों को बनाने में हेल्प करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरीज, पर ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, मशीन लिखा हुआ है। मशीन से तो बनते ही हैं सारे प्रोडक्ट्स। टेलीविज़न डाइज, ये तो बिल्कुल गलत है, तो मशीन्स वाला आंसर सही होना चाहिए। नेम ऑफ द कमेटी, नेम द कमेटी फॉर्म्ड फॉर द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आ जाए तो करवे कमेटी। What was the extent of poverty line suggested by the National Planning Committee in 1938 on the basis of minimum standard of living? नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938। अब इसका आंसर जितना याद है, 30 से 35 रुपये बिल्कुल भी नहीं है, 10 से 15 भी नहीं है, 15 से 20 है मोस्ट प्रोबेबली। अब एक यहाँ कन्फ्यूज़न है, तो 15 से 20 मार्क करते हैं, क्योंकि 1938 में बहुत ज़्यादा इन्होंने दिया नहीं था। 15 से 20 रुपये ही बोले थे इन्होंने पर मंथ। बाकी सारे करंट अफेयर्स हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हैज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया opined that the Constitution of India is founded on the bedrock of the balance between the fundamental rights and directive principles of state policy? इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीजेज 5% एनुअली एंड इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इतनी। वट विल द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर? 5% से इंक्रीज हो रही है तो कितना हो जाएगा? 21/20। 6 × 6, 6 × 6, लास्ट डिजिट आएगा 6। अब एक ये है और एक ये है। 21 21 441 × 16। 7056, ये आंसर हो गया। 16। बिल्कुल सही है, ये आंसर हो गया। The marks are obtained by Avi in English are how much percent of the marks obtained by Bimal in both subjects together? बिमल के दोनों, मतलब 7 9 8 17। अवी इन इंग्लिश 75। परसेंटेज निकालनी है। 17 × 4 68 होता है, तो 4 40 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। 17 × 4 68।
कितना है एक्स्ट्रा? 7 नंबर और एक्स्ट्रा है 68 से। 7 नंबर ज़्यादा है 75 में। 7 नंबर मतलब इसका 5% कितना होगा? 8। तो 5% से थोड़ा कम। कैलकुलेट कर लेते हैं। 5% से थोड़ा कम वैसे है तो ये हो सकता है, फिर ये भी हो सकता है। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट ए, इन पे काम करना है। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, परसेंटेज ऑफ मेल वर्कर्स मोर और लेस देन फीमेल। परसेंटेज ऑफ मेल वर्कर्स मोर और लेस देन फीमेल। अगर फीमेल 5 हैं तो मेल कितने हैं? 20% ज़्यादा, 6। और अगर ये मेल है 4 तो ये है 5। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स 589। मतलब ऐसे सब में करेंगे तो ये फीमेल्स की जो नंबर आएगा उसको 589 रखेंगे। और हमें निकालना है फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ मेल्स। फिर मेल्स निकालने हैं। और अभी भी ऐसे काम नहीं चलेगा, उससे पहले हम इस पे काम करेंगे, वन इन पे सब पे। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा लंबा है। 122.24 ये क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ने वाला है। इस क्वेश्चन को वो खुद ही कह रहे हैं कि छोड़ दो, नहीं तो टाइम वेस्ट कर लो अपना। इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ्स में एक बचा है यही वाला, इसको छोड़ देते हैं। रीजनिंग में सारे हो गए, जीके देख लेते हैं। बिंदेश्वर पाठक हैज़ पोस्टह्यूमसली डेथ के बाद रिसीव्ड पद्म विभूषण फॉर द ईयर 2024। इन विच फील्ड डिड ही प्राइमरली वर्क? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सैनिटेशन। बिंदेश्वर पाठक। अब बिंदेश्वर पाठक जी ने मोस्ट प्रोबेबली सैनिटेशन के लिए ही काम करा था, क्योंकि फेमस तो हुए थे, इनके इनको इतना बड़ा अवार्ड मिला था पद्म विभूषण। आंसर यही है, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। 19 हो गए हैं। विच स्कीम एम्स टू डिजिटाइज इंडियन लैंग्वेज बुक्स? ज्ञान भारतम मिशन, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव, विद्या समृद्धि योजना। अब इसका आंसर ये होना चाहिए क्योंकि इसमें डिजिटल आ रहा है। हो सकता है कि यही वाला इसका आंसर हो, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव। पहले सारे देख लेते हैं, फिर देखते हैं किसमें कैसे लेना है। इसको तो क्या ही गैस कर सकता है कोई। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड 100% टैक्स एग्जेम्पशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? ये भी नहीं पता। अब इसका जो आंसर है, केशवनंद भारती का है डीपीएसपी से रिलेटेड, और एक मिनेवरा का। तो या तो इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए। अब ये जो है डेनमार्क हमेशा वैसे आगे तो रहती है, लेकिन फिनलैंड भी आगे रहती है, स्वीडन भी आगे रहती है। तो दो क्वेश्चन है हमारे पास। एक तो या तो सैनिटेशन वाला मार्क कर ले, इसको मार्क कर लेते हैं। और एक मार्क कर सकते हैं हम नेशनल डिजिटल वाला, और एक ये मिनेवरा मिल्स और केशवनंद।